सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से ही रह रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि केरला में, मतलब जो केरला है हमारा, जो इंडिया की स्टेट है केरला में, भाई उधर मतलब जो मुस्लिम गर्ल्स है उनके द्वारा आंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और भाई ये बहुत ही बड़ा एक मसला बन चुका है अभी तक। सो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। वो जाके पाकिस्तान पब्लिक से ये पूछ रही है कि भाई जो मतलब इंडिया में जो आंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो मुस्लिम गर्ल्स के द्वारा, क्या वो सही है, क्या वो ठीक है, और क्या वो मुस्लिम गर्ल्स ही कर रहे हैं। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जाहिल पब्लिक है वो क्या बोलती है, चलिए देखते हैं। और अपना जो रिव्यू है वो हम एंड में देंगे। और भाई हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाई है, क्योंकि भाई वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। और भाई मतलब काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया था इस वीडियो पर, इसलिए भाई इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया। तो भाई ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट जो है वो कल आ जाएगा। तो भाई पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा, तो भाई वो कल देख लेना। तो चलिए भाई बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइज चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और भाई कुछ करे या ना करे, भाई प्लीज़ यार एक कमेंट तो किया करो यार, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मतलब वीडियो आगे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो भाई प्लीज़ पहले एक कमेंट कर लो, फिर जो करना है करना, लेकिन भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो भाई चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि खवातीन हैं, ये देखें प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से। एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर। ठीक है, हो सकता है किसी के दबाव में आकर वो ऐसा कोई मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है। ठीक है, और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में देखें न्यूज़ चैनल पे या दूसरी तीसरी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियंस, बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम। एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा वहाँ पर फोर्सफुली या कोई प्रेशर के थ्रू करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर कैसे फिर जो कर रहे हैं? आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी कोई प्रेशर है? देखें 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर। ठीक, इस्लाम कलमा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले काम यहाँ पर नहीं हो रहे, नहीं ना हो रहे। हम यहाँ पे इंडिया की दफा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी। ठीक है, अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये उसके ऊपर जाता है, ना आप पे जाएगा ना मेरे पे जाएगा। उसका जवाब अल्लाह ने उसको देना है। और अगर वो औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये तो हर औरत की, हर इंसान की मेंटलिटी है कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। अगर इस्लाम के दायरे में रहो तो इस्लाम तो हिजाब को पाबंद करता है औरत के लिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मेरी वाइफ है या मेरी सिस्टर है या मेरी वालदा है, अगर वो हिजाब नहीं करेंगे इसका जवाब मैंने देना, मेरे वालिद ने देना है या उनके हस्बैंड ने देना है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने यही सवाल किया, पाकिस्तान में किसका प्रेशर है? पाकिस्तान में कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान में बड़े प्रेशर हैं। अच्छा। अब मैंने वही बात की है, 1947 में पाकिस्तान बना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम बताएं, सवाए अजान के यहाँ कुछ नहीं होता, झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज़ हो रही है। यही मैं आपकी बात की तरफ आने वाला था। हिजाब की दफा हमें बड़ा इस्लाम जाग जाता है। मैं ये नहीं कहता, मतलब मैं भी मुसलमान हूँ और मैं ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो आंदे ने कि तुहानू यही सुन्नत नजर आती है, बाकी सुनता भुल गए हो। यही बात है। सूद का निज़ाम पाकिस्तान में है कि नहीं? मतलब कर्ज लेना जो IMF से हम लेते हैं वो निज़ाम पाकिस्तान में है? एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया है, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार हैं। ठीक है, वो सारे गुनाह। तो फिर हम एक ही पॉइंट को क्यों, और वो भी खास तौर पे अपने घर को नहीं देखते? आपसे बात करने का इसलिए मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा आप एजुकेटेड हैं, थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं कि
हम अपने घर को क्यों नहीं देखते? कभी इंडिया पे बात करते हैं, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे ये, कभी हम कहीं इसराइल पे बात करते हैं, कहीं अपने घर में कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम फख्र से कह सकें कि जी ये पाकिस्तान में ये अपने घर में जिस दिन बात करेंगे उस दिन आप देखिएगा कि ये मीडिया पे बैठ के औरतें हमें कैसे कैसे बुरा भला कहती हैं कि भाई अपना घर देखो, हम खुद मुख्तार हैं, हम जो मर्जी करें, हम जॉब करती हैं, हम पैसे कमाती हैं, तो हम फैशन नहीं कर सकती। लिहाजा किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता। रोकना भी हर एक को अपनी अपनी आज़ादी। मेरी फिर वही लास्ट पहले जो बात कही थी कि औरत को खुली आज़ादी है। अब आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो फहाशी फैलाए। आज़ादी ये है कि आप अपनी राय दे सकती हैं, आपका हक जो है वो कोई नहीं मार सकता, आपकी ज़ुबान कोई नहीं। एजुकेशन हासिल बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना आज हमारे माशरे के अंदर औरत हर किस्म का कोई काम कर लेती है। इंजीनियर औरत है, डॉक्टर औरत है, ब्यूरोक्रेट औरत है, अब मीडिया में औरत है, सियासतदान औरत है, सेनेटर औरत है, हर चीज़ में सोच बदल गई है ना अब थोड़ी। अब आप देखो ना, दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो औरत थी, इस्लामिक कंट्री की, ठीक है। तो लिहाजा हाँ, इस्लाम तो खुली इजाज़त देता है कि आप जो है इस्लाम के दायरे में रह के हर काम कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के। जैसे आप दायरे से बाहर होंगे तो आप वो मगरिब या हिंदुस्तान या दूसरे कफ़ार में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताइए, जो आपको वीडियो दिखाई गई है, जो आपको मैंने बताया कि वहाँ की मुस्लिम, और ये एक ग्रुप है, ये नहीं कि एक लड़की ने किया, ये एक पता नहीं आज़ाद मुस्लिम ग्रुप ऐसे करके कोई ग्रुप है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद, उनकी तरफ से ये हुआ है, यानी मुसलमानों की ख़वातीन का ग्रुप है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि चेंज आ रहा है, सोच बदल रही है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या कोई और वजह है? ये देखो ना, जैसे आपने कहा ये ग्रुप है, अब उसमें 30 लड़की होंगी, 40 होंगी, 50 होंगी, यार 1000 होंगी, ठीक है, लेकिन वो उनकी इस्लाम की एजुकेशन नहीं है। वो तभी इस मामले को सड़क पे ले आए हैं, मीडिया पे ले आए हैं। अगर उनके अंदर ये ईरान में भी हो रहा है शायद, आपको ईरान आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खुद मुख्तार है हर मामले में। लेकिन वो तो है भी इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे एंटी हिजाबी, चलो इंडिया का मान लिया, मैं आगे भी बात कर रहा था, कारी साहब से एक बात कर रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि प्रेशर होगा। इंडिया में मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ प्रेशर होगा। ईरान तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी निज़ाम है, वहाँ पर एंटी हिजाब। ईरान में किसी रोड पे ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हो रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है। ठीक, आगे चेक करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर चेक करूंगा। चले ईरान को भी छोड़ देते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ जो हम आपके इल्म में डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान में 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तब वो तो इल्म में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये फहाशी है। और आप अगर औरत अपनी आई पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना, तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। लेकिन औरत को शाना बिशाना भी हमारे साथ चलना है। माशरे में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो आपको नहीं लगता वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ख़वातीन को साथ काम करना चाहिए? औरत बिल्कुल पावर होनी चाहिए। औरत देखो, एक घर है ना, वो औरत के बगैर खाली है। वो पंजाबी में कहते हैं घर होता है घर वाली के साथ, ठीक है, वरना घर जो है ना वो छोड़ा छाट का डेढ़ा होता है, ठीक है। तो औरत का बड़ा मकाम है यार, औरत के मकाम को हम नहीं मतलब कि वो जुटा सकते, रिस्पेक्ट नहीं। ना 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 ना, तोबा तोबा। औरत माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है यार, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। इस्लाम जो है ना वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें, आपकी वजह से माशरा ख़राब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, ये सिर्फ फहाशी की वजह से हो रही हैं। अब टिकटॉक है, ये इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्दों का बस यही कसूर है कि वो उनको संभाल नहीं पा रहे जी। जो मर्द होते हैं ना, उनकी औरतें बाहर कदम भी नहीं उठाती उनकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। बाकी औरत को खुली आज़ादी है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि औरत को आज़ादी नहीं है। मेरी यही कहता हूँ कि आज़ादी और इस्लाम के दायरे में रह के, इस्लाम जो हमें जिस चीज़ का पाबंद है ना, इस्लाम कर रहा है औरत को। मर्दों को कितनी पाबंदी है ना। इस्लाम कह रहा है झूठ ना बोलो, इस्लाम कह रहा है हराम ना कमाओ, इस्लाम कह रहा है शराब ना पियो, इस्लाम कह रहा है बहुत सारी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम नहीं करते, हम सूद ले रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या। ऐसे तो इस्लाम में ये भी है कि हम दाढ़ी रखें और इस तरीके से लिबास, हमारा इस टाइम लिबास ऐसा है, हमें ख़वातीन ही याद आ जाती है। बस देख लें, जब हमारा जोर चलता है कमज़ोर लोगों पे, औरत एक मेरे हिसाब से मर्द के हिसाब से तो कमज़ोर है ना एक और। बिल्कुल, वो कहते हैं औरत जो है ना वो हसली की पसली से बनाई गई है, मर्द तो पूरा मर्द बना दिया अल्लाह ने,
ठीक है, तो लिहाजा औरत एक फूल है, इसको प्यार से रखें, इसको संभाल के आज़ादी दी रखें जाए। और बिल्कुल देनी चाहिए आज़ादी। मैं कभी खिलाफ नहीं हूँ कि औरत तालीम ना हासिल करे, औरत ब्यूरोक्रेट ना बने, औरत डॉक्टर ना बने, औरत इंजीनियर ना बने, या औरत कुछ किसी मामले में आगे ना जाए। औरत को जाना चाहिए, ये हमारे माशरे का हिस्सा है, औरत को और खुली आज़ादी है। वो हमारे माशरे का ही फायदा होगा अगर खवातीन हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशरे का बेहतरीन किस्म का फ़ायदा हो नहीं रहा। अब हर महकमे जाओ, हमें वहाँ बैठ के एक लड़की या लेडीज़ कोई ना कोई बैठी नजर आती फोर्सेज में अब है। खवातीन बिल्कुल माशाल्लाह, हमारी एयर फोर्स में भी औरत है भाई। है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। सो भाई वीडियो यहाँ पर हो गई खत्म। और भाई इसने जो बात की है ना, मैं एक एक का मतलब आंसर दूंगा इस वीडियो में, तो भाई प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, देखना मैं इसकी कैसी बजाता हूँ अभी। हाँ भाई, तो जो पहली बात इसने की थी कि भाई मतलब ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट, मतलब वो मुस्लिम लड़की नहीं थे, वो हिंदू लड़की थे और हिंदू की साजिश थी ये। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, भेड़ के लोड़े हिंदू को कोई काम नहीं है क्या? मतलब बिना मतलब कि आके मतलब वो ऐसी हरकतें करेंगे। साला इंडिया में कुछ भी हो जाए, मतलब कोई काम मुस्लिम्स नहीं करते, मतलब हिंदुओं के मतलब कोई काम ही नहीं है। हरदम मतलब मुस्लिमों को पीछे पड़े रहते हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। भाई हर लड़की को ये फ्रीडम होना चाहिए कि भाई वो क्या पहने क्या नहीं, क्या करे, हर चीज़ की उसे फ्रीडम होनी चाहिए। अगर भाई कोई लड़की मतलब अपने अंदर से मजहब का ढप्पा हटाना चाहती है, मतलब उसका मर्जी नहीं कर रहा है, मतलब वो हिजाब नहीं पहनेगी, वो प्रोटेस्ट करना चाहती है, तो भाई इसमें बुरा क्या है? भाई मैं ये जानता हूँ कि भाई जो इस्लाम में मतलब लड़कियों की सेफ्टी के लिए मतलब ये मतलब क्या हुक्म है या फिर कोई रूल्स तो नहीं है भाई, ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन मतलब उन्हें एक मशवरा कहता है, मतलब सजेशन टाइप है कि भाई तुम पर्दे में रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर कुछ खतरा ना आ सके, तुम्हें कोई ना देख सके, ताकि भाई लड़कियों को कोई गलत नज़र से ना देख पाए। उनके सेफ्टी के लिए ये मालूम है भाई मुझे, लेकिन भाई ये तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना भाई। तो भाई अगर मतलब कोई लड़की मतलब वो सेफ्टी फील कर रही है बिना हिजाब के और उसे पहनना नहीं है, तो भाई आप क्यों ज़बरदस्ती मजहब का ढप्पा लगा के उसके ऊपर मतलब ये लाइक ऑर्डर टाइप, मतलब इस्लाम में ऑर्डर है और वो वगैरह वगैरह क्यों ढप्पा लगाना चाहते हैं? और भाई ये जो भाई साहब आके मतलब कैमरे के आगे इतना ज्ञान फैल रहे हैं मतलब इस्लाम के बारे में और लड़कियों के पर्दे के बारे में, तो भाई मैं मतलब ये इससे पूछना चाहता हूँ कि इनके घर में भी तो इसका वाइफ होगा, बहन होगा या फिर बेटी वगैरह कुछ होगा और माँ भी होगी, तो भाई क्या वो भी पहनते हैं मतलब ये जो हिजाब वगैरह है पाकिस्तान में, क्या वो भी पहनते हैं? भाई पहनने की बात तक छोड़ो, इनके घर में जाकर तुम देखो ना, मतलब हम तो मतलब लड़के तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेना, मतलब अगर आप इनके जो घर पर जाके अगर तुम चेक करो, तो भाई हिजाब पहनने की तो बात छोड़ो, इनके घर में हिजाब होगी ही नहीं। मतलब ये भी डाउट है इनके घर में हिजाब होगी या फिर नहीं। और भाई तूने इतना ज्ञान फैला है तो मतलब तुझे तो मैं अच्छे से बजाऊंगा, रुक। इस्लाम के नाम से बना था ना तुम्हारा पाकिस्तान, मतलब इस्लामिस्ट कंट्री इंडिया से इसलिए अलग हो गए क्योंकि भाई तुम तो इस्लामिस्ट कंट्री बनना चाहते, हिंदू के साथ तुम रह ही नहीं सकते, तो भाई इस्लाम के नाम पे बना था। और क्या सब इस्लामिस्ट कानून मतलब लागू होते हैं तुम्हारे पाकिस्तान में? हिजाब की बात करने चले आए हो तुम। तुम्हारे जो ये जो पाकिस्तान है उसमें कितनी परसेंट औरत और लड़कियां वगैरह, कितने परसेंट औरत मतलब हिजाब पहनती है तुम्हारे पाकिस्तान में? भाई अगर तुम अच्छे से देखो ना, तो भाई 10 औरतों में से मतलब 10 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की मतलब हिजाब पहनती है। अगर आप अच्छे से देखो भाई, मैं इतना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, इनका टीवी शो और चैनल्स जो है ना मतलब ड्रामा वगैरह, ड्रामा में तो वैसे भी कोई हिजाब नहीं पहनता इनके। और भाई इनके जो न्यूज़ होते हैं रोड पर, भाई मैं बहुत न्यूज़ देखता हूँ पाकिस्तान के, रोड रोड में जो न्यूज़ होता है, और बहुत सारे चैनल में भाई कहीं पर आपको मतलब हिजाब पहनी महिला नहीं दिखेगी आपको। और भाई मजे की बात ये है, मतलब ये तो कोई पहनते ही नहीं हिजाब, लेकिन पाकिस्तान में जिस भी मतलब औरत हो, लड़की हो, लड़का हो या फिर कोई मर्द हो, जिससे भी आप हिजाब के बारे में पूछ लो ना, तो भाई वो मतलब शुरू हो जाएगा, मतलब स्टार्ट ही हो जाएगा कि हिजाब ये है, हिजाब वो है, हिजाब पहनना चाहिए। अरे भाई पहले खुद पहनो, खुद मतलब इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, ऐसा है ना? पहले खुद मतलब पहनो, फिर बाकियों के बताओ। साला सबसे ज़्यादा कोठी खाना था, मतलब जो आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कोठी खाना तो इन पाकिस्तान में है। और ये मतलब कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान में मतलब इतना ज़्यादा रेप होने लगा था कि भाई इमरजेंसी लगाना पड़ा। आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान मतलब इस्लामिस्ट देश, इस्लामिस्ट कंट्री, मतलब इतना ज़्यादा एक क्या कहते हैं, एक पवित्र या फिर जिसे उर्दू में कहते हैं पाक रिलीजन है इस्लाम, जिसके नाम पे पाकिस्तान बना था, उधर इतना ज़्यादा मतलब गलत काम होने लगे कि भाई इमरजेंसी लगाना पड़ा। और ये फिर आके कैमरा का के ज्ञान फैलते हैं कि भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए।
भाई मुझे तो मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा हंसी आती है ना, और ताज्जुब भी होता है मतलब इनको देखकर कि भाई ये कैसे ज्ञान पेल लेते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो। तो भाई कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और आज का लाइक एम है 20 लाइक्स, तो प्लीज़ यार गाइज कंप्लीट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई क्या है बताऊँ इन पाकिस्तानियों के बारे में, बोल बोल के मैं तो थक ही जाता हूँ, लेकिन ये साला जाहिलपन इनका ख़त्म ही नहीं होता। सो भाई बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए एक न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।